Good morning everyone. Welcome back to my class of mathematics, my maths, my mathematics. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा अगला टॉपिक इक्वेशन ऑफ लाइन इन डिफरेंट फॉर्म्स। अलग-अलग फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइंस क्या-क्या हैं वो हम बेसिक फॉर्म्स पढ़ेंगे और फिर उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। अगर हमें किसी लाइन के कोई भी दो पॉइंट्स पता है तो इक्वेशन बनती है हमारी y - y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये हमारी इक्वेशन बन गई। सेकंड, अगर हमें लाइन का एक पॉइंट और उसका स्लोप पता है then the equation of line is y minus y1 equal to m into x minus x1। अगर हमें लाइन के लिए स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं इसको। अगर हमें लाइन का स्लोप और y इंटरसेप्ट पता है तो इक्वेशन बनती है y equals to mx plus c, where m is the slope of the line and c is the y intercept of the line। उसके बाद आते हैं हमारे पास नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। अगर हमें लाइन के दोनों इंटरसेप्ट पता हो तो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट अगर दोनों पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन बनती है x upon a plus y upon b equals to 1। और नेक्स्ट है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए लाइन। नॉर्मल फॉर्म क्या है? लाइन के ऊपर ओरिजिन से जब हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं दैट इज नोन एज द नॉर्मल। और उस नॉर्मल की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। इंफॉर्मेशन क्या है? एंगल ऑफ द नॉर्मल विद पॉजिटिव x एक्सिस एंड डिस्टेंस यानी कि लेंथ ऑफ द नॉर्मल। तो अगर एंगल ऑफ नॉर्मल विद x एक्सिस पता है तो इक्वेशन x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, जहां पे p क्या है? लेंथ ऑफ नॉर्मल। अब इसी चीज को हम छोटे-छोटे डायग्राम बना के समझते हैं। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस और y एक्सिस। ये हमारे पास कोई एक गिवन लाइन है। 1 मिनट। तो फर्स्ट हमने इसमें पढ़ा इक्वेशन ऑफ लाइन इन टू पॉइंट फॉर्म। हमारे पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, कोई एक लाइन गिवन है जिसके दो पॉइंट्स हमें पता है। लेट द वन पॉइंट इज x1 y1 and the second one is x2 y2, then the equation of this line will be y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। ये बन जाएगी इस लाइन की इक्वेशन। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को हम कन्वर्ट करते हैं स्लोप इंटरसेप्ट पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अगर हमें दो पॉइंट नहीं सिर्फ एक पॉइंट पता हो, सिर्फ एक पॉइंट पता है x1 y1 और इसका स्लोप पता है, लाइन का स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है तो इक्वेशन क्या होगी? वी नो दैट y2 minus y1 upon x2 minus x1 किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को ना। तो इसकी जगह क्या आ जाएगा? स्लोप। बाकी इक्वेशन रहेगी सेम y minus y1 equals to m into x minus x1। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब इसी लाइन की इक्वेशन को मैं यहां थोड़ी सी स्पेस का मैं थोड़ा चेंज करता हूं लाइन को। मान लिया कि ये लाइन ऐसे है, दिस इज द लाइन, ये x एक्सिस ये y एक्सिस और ये आपकी लाइन हो गई। अब इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए मान लो हमें इसका स्लोप पता है m और y इंटरसेप्ट इसका पता है। y इंटरसेप्ट मींस ये लाइन y एक्सिस को ओरिजिन से कितनी डिस्टेंस पर कट कर रही है वो इसका y इंटरसेप्ट होगा। मान लिया इसका ये y इंटरसेप्ट ये ओरिजिन से इसको c डिस्टेंस पर कट करती है। ठीक है, या कुछ भी मान लिया, c ही मान लिया। मान लो ये c पॉइंट है हमारे पास, ये c डिस्टेंस है इसकी। देन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये डिस्टेंस c है तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पे x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट c माइनस या प्लस जो भी है वो हो जाएगा। मान लो इसको a मान लिया हमने, दिस इज द कोऑर्डिनेट। अब अगर हम ये फॉर्म इस लाइन की इक्वेशन में लगाते हैं तो क्या होगी? y minus y1 कितना है? माइनस का a, माइनस ऑलरेडी है, प्लस a इक्वल्स टू स्लोप इसका है m इनटू x minus x1 है हमारा 0। तो यहां से y plus a equal to mx और y equal to mx minus a, ये बन गई इसकी इक्वेशन।
अब ए यहाँ पे क्योंकि नीचे की तरफ था इसलिए नेगेटिव आया है, अगर ये ओरिजिन से ऊपर की तरफ होता तो पॉजिटिव आता। ठीक है, वो डिपेंड करेगा ओरिजिन से नीचे है या ऊपर है, पॉजिटिव डायरेक्शन में है नेगेटिव डायरेक्शन में। अगर यही लाइन यहाँ कट ना करके ऐसे कट करती तो ये पॉजिटिव बनता, फिर यहाँ पॉजिटिव आ जाता। ठीक है, तो हम जनरल केस में क्या लिख सकते हैं इसको, y इक्वल टू mx प्लस c, जहां पे c क्या है, y इंटरसेप्ट। अगर ओरिजिन से नीचे की तरफ है तो नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन वी नो द स्लोप ऑफ द लाइन एंड y इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। y इंटरसेप्ट है इसका c। तो ये तीन फॉर्म हो गई हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट एंड स्लोप फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। अब क्या हो अगर हमें इसका स्लोप पता ना हो, इसके दोनों इंटरसेप्ट पता है। दोनों इंटरसेप्ट कैसे, मान लो आपके पास ये एक गिवन लाइन है, ठीक है, दिस इज x एक्सिस y एक्सिस, दिस इज द गिवन लाइन व्हिच हैव इंटरसेप्ट a on x एक्सिस, मींस ओरिजिन से x एक्सिस को a डिस्टेंस पर कट करती है, एंड इंटरसेप्ट b on y एक्सिस, ओरिजिन से y एक्सिस को b डिस्टेंस पर कट करती है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, हम इसी मेथड से बनाएंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अब x एक्सिस को a डिस्टेंस पर कट करते हैं तो ये पॉइंट क्या बनेगा, a0, y एक्सिस को b डिस्टेंस पर कट करते हैं तो पॉइंट क्या बनेगा, 0b। अब अपने पास इस लाइन के दो पॉइंट हो गए ना, तो 2 पॉइंट फार्मूला जब इसमें लगाएंगे तो क्या बनेगी, y माइनस y1, ये हो गया अपना y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इनटू x माइनस x1। लेट अस क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस a को y से करेंगे, माइनस ay इक्वल्स टू bx एंड माइनस ab। हम ट्रांसपोज कर लेते हैं xy को एक तरफ और विदाउट xy के टर्म्स को दूसरी तरफ, इसको इधर करते हैं ab इक्वल्स टू ये क्या था bx और ay राइट साइड जाएगा प्लस बन जाएगा। लेट अस डिवाइड द कंप्लीट इक्वेशन बाय ab। ab से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा 1, ab से डिवाइड करें b कैंसिल होगा, इट इज x अपॉन a, यहां ab से डिवाइड करेंगे a कैंसिल होगा, इट इज y अपॉन b। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म। ये है हमारी चौथी फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म। इसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन इन द नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा हमारे पास, ये मैं एक बार रब कर देता हूं, इंटरसेप्ट फॉर्म याद रख देना। इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1, दिस इज द इंटरसेप्ट फॉर्म। अब हम करते हैं नॉर्मल फॉर्म। These are the coordinate axis। ये हमारे पास एक गिवन लाइन है, मान लो कोई भी लाइन का नाम AB रख दिया हमने, AB। Now perpendicular from origin is drawn to it। अब ओरिजिन से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जिसका एंगल हमारे पास क्या है, अल्फा। एंगल ऑफ द नॉर्मल, दिस इज द नॉर्मल, एंगल ऑफ नॉर्मल विद पॉजिटिव x एक्सिस इज अल्फा and the length of this normal is p। इस नॉर्मल की लेंथ अगर p है हमारे पास, then the equation of this line, equation of the line AB, what is the equation of line, that is x cos alpha plus y sin alpha AD equals to p। ये बन जाएगी आपकी इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन जो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 में। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है हमारे पास बिल्कुल इजी है, एक्सरसाइज 10.2। फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो है वो हमारी होती है y = 0। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y = 0 एंड इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x = 0। x एक्सिस की इक्वेशन y = 0 और y एक्सिस की इक्वेशन x = 0। अगर यही चीज थोड़ी सी चेंज हो जाए, x एक्सिस की जगह पे लिख दिया जाए इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x एक्सिस ना पूछ के x एक्सिस की पैरेलल कोई लाइन पूछी जाए तो इक्वेशन क्या होगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन y = सम कांस्टेंट।
कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, x y इक्वल्स टू a हो गया, b हो गया, 3 4 5, कुछ भी जो क्वेश्चन में दे रखा हो, नहीं दे रखा तो जनरल कांस्टेंट a लिख दिया हमने। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस, then the equation of line which is parallel to y axis will be x equal to constant, x equal to a है या x equal to b है, जो भी है वो कांस्टेंट यूज हो जाएगा। तो ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड देखें, पासिंग थ्रू द पॉइंट विद द स्लोप। अब एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसका एक पॉइंट अपने पास गिवन है, पॉइंट है -4 3 एंड विद द स्लोप इज 1/2, slope is 1/2. Find the equation of line. तो क्या करेंगे इसमें, हम एक पॉइंट है और एक स्लोप है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देते हैं इसमें। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी, इक्वेशन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म y minus y1 equals to m into x minus x1, just simple है बिल्कुल। so y minus y1, this is y1 equals to slope into x minus x1, x1 -4 है, माइनस ऑलरेडी था, इट विल बी प्लस। सो 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन बनेगी 2y - 6 इक्वल्स टू x + 4। या सारे के सारे टर्म्स एक तरफ कलेक्ट कर लें, इसको कर देते हैं तो x - 2y, 6 उधर जाएगा प्लस 6 + 4 10 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये आपकी हो जाएगी सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 0 0 एंड स्लोप m। तो पॉइंट को रख दो 0 0, स्लोप को रख दो m, सेम इक्वेशन बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2 and 2√3। फोर्थ क्वेश्चन, पॉइंट इज गिवन एज 2 2√3, उसके आगे लिखा है incline with x axis at an angle of 75 डिग्री। जो लाइन है उसका x एक्सिस के साथ एंगल बीच थीटा इज गिवन एज 75 डिग्री। अब इक्वेशन निकालने के लिए अब सिर्फ थीटा से तो इक्वेशन नहीं निकलेगी, हमने 5 फॉर्म पढ़ी है, या तो 2 पॉइंट पता हो लाइन के 2 पॉइंट फॉर्म में, या फिर एक पॉइंट और स्लोप पता होना चाहिए, या फिर स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो, या दोनों इंटरसेप्ट पता हो, या फिर नॉर्मल फॉर्म है हमारे पास। इसमें एक पॉइंट है, दूसरा एंगल गिवन है। अगर एंगल गिवन है तो हम स्लोप निकाल सकते हैं। स्लोप क्या होता है, m = टेंजेंट थीटा होता है स्लोप। तो हम यहां से निकालते हैं स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप इज इक्वल्स टू m व्हिच इज टेंजेंट ऑफ थीटा, मीन टेंजेंट 75 डिग्री, और टेंजेंट 75 डिग्री ये वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर में फाइंड कर चुके हैं। 75 कैसे निकालेंगे, 45 + 30 करके डायरेक्ट याद है तो बेस्ट है, अदरवाइज हम निकाल सकते हैं इसकी वैल्यू। टेंजेंट 45 प्लस थीटा, फॉर्मूला क्या है, 1 प्लस टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेंजेंट थीटा। पुट अप द वैल्यू 1030 होगा 1/√3 एंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3। एलसीएम लेंगे √3 तो सिंपलीफाई करने पर क्या आएगा, √3 + 1 डिवाइडेड बाय √3 - 1। तो ये हो गया हमारा स्लोप। अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ लाइन इज क्या बनेगी इक्वेशन, y - y1, दिस इज द पॉइंट y1 इक्वल्स टू स्लोप m * x - x1 लगाएंगे, ये हो गया आपका m into x minus x1, y minus y1 equals to m into x minus x1। सिंपलीफाई एलसीएम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, नीचे से रूट को हम कर लेंगे रैशनलाइज। तो y minus 2√3 equals to, या फिर ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या तो रैशनलाइज कर लो और वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई डायरेक्टली। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। y को मल्टीप्लाई वापस से √3 - 1 से, फिर √3 - 1 को 2√3 से मल्टीप्लाई, 2√3 को √3 से 6 हो जाएगा, 2√3 को 1 से करेंगे तो 2√3 रहेगा। राइट हैंड साइड x को मल्टीप्लाई √3 + 1 के साथ, और यहाँ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 - 2। सारे टर्म एक तरफ कलेक्ट कर लेते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो
वहां हमारे पास ऑलरेडी क्या है, वहां है √3 + 1 * x, y उधर जाएगा, ये माइनस हो जाएगा √3 - 1 * y, कांस्टेंट उधर जाएगा, 6 माइनस है, राइट साइड जाएगा प्लस होगा, और 2 ऑलरेडी माइनस का है तो प्लस का 4, 2√3 प्लस है उधर जाएगा माइनस होगा, और -2√3 ऑलरेडी है तो -4√3 = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बन जाएगी हमारी लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में इट्स वेरी इजी क्वेश्चन। क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन intersecting x axis at a distance of 3 units to the left of origin। ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अब एक ऐसी लाइन जो ओरिजिन से लेफ्ट साइड में 3 यूनिट डिस्टेंस पर इंटरसेक्ट करती है। मान लिया लेट अस सपोज ये हमारी लाइन होगी, ये लाइन होगी, एक्स एक्सिस का पॉइंट दे रखा, वाई का कुछ नहीं दे रखा, 3 यूनिट टुवर्ड्स लेफ्ट है तो x जो है वो माइनस में होगा, और x एक्सिस को कट करे तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो पॉइंट इज -3 और 0। इस लाइन का जो पॉइंट है वो क्या होगा, -3 और 0 होगा, और स्लोप इसमें ऑलरेडी गिवन है। स्लोप कितना है, -2, तो पॉइंट इज -3 और 0 एंड द स्लोप इज -2। इक्वेशन क्या बनेगी, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा देंगे, y - y1 = m * x - x1, तो इजीली पुट कर सकते हैं m की जगह पे -2, y1 0 है आपका, x1 -3 है, पुट अप कर दो इक्वेशन आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। 6th देखिए, intersecting the y axis at a distance 2 unit above origin making an angle 30 degree with the positive direction of x axis। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, एक ऐसी लाइन जो y एक्सिस को 2 यूनिट्स अबव ओरिजिन कट करती है, ये होगी, एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद पॉजिटिव x एक्सिस। ये मान लिया लाइन है, x एक्सिस के साथ इसका एंगल दे रखा है थीटा, थीटा कितना गिवन है, 30 डिग्री, और ये पॉइंट गिवन है, ओरिजिन से 2 यूनिट अबव है, y एक्सिस को कट करता है तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा इसमें, और 2 यूनिट्स अबव है तो पॉइंट बनेगा 0 2। दिस इज द पॉइंट। पॉइंट आपके पास ये हो गया। स्लोप आप यहां से निकालेंगे, टेंजेंट थीटा यानी कि tan 30 करके, tan 30 की वैल्यू 1/√3, आपका स्लोप आ गया, पॉइंट आ गया, तो इक्वेशन आप आराम से बना सकते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म से। क्वेश्चन नंबर 6 है, कर लेंगे, चलो ये हम कंप्लीट कर लेते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, y - y1 है 2 = स्लोप इनटू x - x1 which is 0, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √3y - 2√3 = x, सारी चीजों को एक तरफ उठा के ले लो, इक्वेशन आ जाएगी x, ये उधर जाएगा -√3y, और ये इधर जाएगा +2√3 = 0। ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन satisfying the given conditions। 7th क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, 2 पॉइंट फॉर्मूला लगाना है, दोनों पॉइंट दे रखे हैं, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है आपको। पासिंग थ्रू द पॉइंट, पॉइंट क्या है भाई, हमें एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिसके 2 पॉइंट गिवन है। पॉइंट कौन-कौन से हैं, -1 1 एंड द सेकंड वन इज 2 - 4, 2 - 4 ये है। अब हमें इसकी इक्वेशन बनानी है, लगा दो 2 पॉइंट फॉर्मूला। इक्वेशन ऑफ लाइन इज y - y1 = y2 - y1 x2 - x1 into x - x1, y - y1 ये हो गया आपका y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, x2 - x1 है, माइनस ऑलरेडी है तो प्लस होगा, इनटू x - x1, ये माइनस ऑलरेडी है, इट विल बी प्लस। अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, इट इज y - 1 -5/3 इनटू x + 1, क्रॉस मल्टीप्लाई इट, 3y
-3 इक्वल्स टू -5x -5। सारी चीजें एक तरफ कलेक्ट करते इसको इधर ले आएंगे। नॉर्मली x को पॉजिटिव रखने की कोशिश करते हैं, इसलिए मैं कहीं पे इधर लेके जाता हूं, कहीं पे इधर। नॉर्मली क्या करते हैं कोशिश x को पॉजिटिव रखने की। वैसे y पॉजिटिव और x नेगेटिव तो भी गलत नहीं है, तो भी आप ना ले मारी गई इसको इधर ले लेते हैं हम इसको। पास तो नहीं बोल बेटे ये तो यहाँ से सबको जब एक साइड कलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, 5x को इधर लाएंगे प्लस 3y, 5 को इधर लाएंगे प्लस होगा, -3 और +5 +2 बचेगा इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो ये बन जाएगी लाइन की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7 था ये हमारे पास। आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 8 है, find the equation of line whose perpendicular distance from origin is 5 and the angle made by the perpendicular with positive x axis is 30 डिग्री। अगर हम इसका ग्राफ डायग्राम बनाए तो क्या है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है। एक कहता है एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालो जिसकी ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। मान लिया ये वो लाइन है हमारे पास, ये सीधा लाइन, ओरिजिन से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी दिस डिस्टेंस, यहां एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ। तो ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर की डिस्टेंस है वो गिवन है 5 यूनिट्स, दिस इज इक्वल्स टू 5, दिस डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 5 एंड एंगल ऑफ दिस परपेंडिकुलर लाइन, इस परपेंडिकुलर लाइन का एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मींस दिस एंगल इज गिवन एज 30 डिग्री। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, एंगल ऑफ लाइन, नाउ एंगल ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर लाइन मींस नॉर्मल लाइन, इसको हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। परपेंडिकुलर लाइन का जो एंगल है, क्वेश्चन समझिएगा, इक्वेशन हमें इस लाइन की निकालनी है, दिस लाइन इक्वेशन निकालनी है इसकी, जबकि अपने पास जो डिटेल है वो इस लाइन के लिए है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसकी दे रखी है, एंगल इसका दे रखा है। जब हम स्लोप निकालते हैं y m टेंजेंट थीटा, तो वो थीटा कौन सा होता है, रिक्वायर्ड जो लाइन है उसका x एक्सिस के साथ एंगल होता है। यानी कि अगर इस लाइन का एंगल होता है x एक्सिस के साथ तो हम एंगल थीटा लेते हैं, बट इसमें जो एंगल दिया है वो इस लाइन का नहीं, परपेंडिकुलर लाइन का एंगल दिया है, और परपेंडिकुलर लाइन के एंगल को हम जनरली अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका एंगल अल्फा कितना है, 30 डिग्री, ठीक है। एंड डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर विद, डिस्टेंस ऑफ परपेंडिकुलर कितनी है, फ्रॉम ओरिजिन इट इज इक्वल्स टू 5 यानी कि p। जब एंगल ऑफ नॉर्मल और डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन गिवन है तो इक्वेशन कौन सी बनेगी, नॉर्मल फॉर्म। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इज नॉर्मल फॉर्म बनेगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p, ये लगेगी नॉर्मल फॉर्म। सो वी गॉट x मल्टीप्लाई cos ऑफ अल्फा, अल्फा है 30 डिग्री प्लस y मल्टीप्लाई sin ऑफ अल्फा व्हिच इज 30 डिग्री, इट इज इक्वल्स टू p डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है, नॉर्मल फॉर्म कब लगती है, एंगल ऑफ लाइन ना होके एंगल ऑफ परपेंडिकुलर जब होता है तो वो हम एंगल अल्फा लेते हैं। लाइन का जो एंगल है पॉजिटिव एक्सिस से एक्स एक्सिस के साथ वो थीटा लिया जाता है, वहां से डायरेक्ट स्लोप निकलता है m = tan थीटा। बट इस सिचुएशन में जो एंगल था वो रिक्वायर्ड लाइन का नहीं था, एंगल अपने पास गिवन था परपेंडिकुलर लाइन का, दिस इज अल्फा, और इसकी डिस्टेंस दे रखी थी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर p। तो इक्वेशन बन जाएगी x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल्स टू p। पुट अप द वैल्यू ऑफ cos 30 डिग्री, 30 डिग्री पे cos कितना होता है, √3/2, इट इज √3/2 प्लस sin 30 is 1/2 into y equals to 5, 2 को एलसीएम लेके उधर ले जाएंगे। सो वी गॉट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज √3x plus y equals to 10, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये बनेगी हमारी लाइन की इक्वेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 9,
vertices of triangle PQR, एक triangle है PQR, let us suppose this is the triangle PQR, PQR, all the three vertices are given. P point कितना है हमारे पास इसमें? Point P is 2 1, point Q is -2 3, and the point R is 4 5. Now the question is that find the equation of median through R. R में से जो मीडियन आएगा उसकी हमें इक्वेशन निकालनी है. मीडियन क्या होता है भाई? एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जब ज्वाइन करते हैं दैट इज मीडियन. तो PQ का मिड पॉइंट यहां आ जाएगा. ठीक है, लेट अस सपोज दिस इज द मीडियन पॉइंट M. ठीक है, R को जब हम M से ज्वाइन करेंगे देन द लाइन RM इज द मीडियन. हमें इक्वेशन निकालनी है RM की. किसी भी लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास हमने 4-5 फॉर्म पढ़ी. या तो उसके दो पॉइंट पता होने चाहिए, या एक पॉइंट और स्लोप पता हो, या स्लोप और y इंटरसेप्ट पता हो, या फिर दोनों इंटरसेप्ट, या फिर नॉर्मल की इक्वेशन. यहां हमारे पास इस लाइन का एक पॉइंट तो है, इस लाइन का RM का R पॉइंट है. अगर हमें M पॉइंट पता चल जाए तो हम क्या लगा सकते हैं? 2 पॉइंट फॉर्म. और M पॉइंट हम इजीली निकाल सकते हैं. कैसे लिखा है? दिस इज मीडियन. मीडियन मींस M is the midpoint. M is midpoint. M is midpoint of PQ. Midpoint of PQ. So we can find the midpoint. So what is the point M? Apply the midpoint formula. X1 plus X2 upon 2, comma Y1 plus Y2 upon 2. We got the point M is, this is 0, 4 upon 2, this is 2. आ गया पॉइंट M हमारे पास आ गया 0 2, और पॉइंट R था ही. बना दो. इक्वेशन ऑफ मीडियन, इक्वेशन ऑफ मीडियन RM इज क्या बनेगी भाई? ये x1 y1, ये x2 y2. तो y minus y1 equals to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1. y minus 2 is equals to 3 upon 4 into x. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 4y minus 8 equal to 3x, और 3x 4y को इधर लाएंगे minus 4y plus 8 equals to 0. This is the equation of line. ये बनती है हमारी equation of line, equation of the median passing through the point R. 10th question, find the equation of the line passing through a point and perpendicular to the line passing through 2 points. चलिए आज टाइम कम है तो हम इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चंस के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच. बाय बाय. नेक्स्ट क्लास कहाँ